एक गैया और एक बैल। बैल है वृषभ माने धर्म, गैया है भूदेवी। दोनों रो रहे आपस में। भगवान कृष्ण का स्वधाम गमन हो गया। धर्म को कोई पूछने वाला नहीं है, भूदेवी की कोई सुरक्षा करने वाला नहीं, दोनों रो रहे। उसी समय एक दृश्य और देखा। एक राजा का वेश धारण किए हुए व्यक्ति आता है, गैया और बैल दोनों को डंडे से मारता है। राजा परीक्षित को देखा नहीं गया, उन्होंने जोर से डांटा, पप्रच्छ रथमारूढ़ा, कौन हो तुम? जोर से डांटा। श्री कृष्ण भक्त के राज्य में अनाथ लोगों को दंड देने वाले कौन हो तुम? वो कलयुग था, कलयुग। कलयुग घबरा गया। राजा परीक्षित, कलयुग प्रारंभ हो चुका है। राजा परीक्षित का राज्य कलयुग में हुआ है, लेकिन कलयुग डर गया, चुपचाप खड़ा हो गया। गैया से पूछा, ये कौन है जो तुमको दंड दे रहा था? और यहाँ पर एक बात लिखी है, यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वाः त्रश्यन्ते साध्व साध्भिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ते कीर्तिरायुर्भगो गति। जिस राजा के राज्य में सज्जन प्रजा को दुख दिया जाता है, हाँ अंडरलाइन है सज्जन प्रजा, चोरों को दुख तो दिया ही जाएगा। जिस राजा के राज्य में सज्जन प्रजा को दुख दिया जाता है, उस सज्जन प्रजा के आंखों से जितने आंसू गिरते, कितनी विलक्षण बात लिखी है, उन आंसुओं से धूल के जितने कण भीग जाते हैं, उतने वर्ष तक राजा को नरक में रहना पड़ता है। हाँ? सज्जन प्रजा को जहां कष्ट दिया जाता है, इसलिए राजा परीक्षित पूछते हैं, तुम सज्जन हो, गैया का रूप है, बैल का रूप है, तुमको कष्ट देने वाला कौन है? बताओ, मैं उसको दंडित करूंगा, नहीं तो मेरे को नरक जाना पड़ेगा। गैया ने कोई जवाब नहीं दिया। वृषभ से बहुत पूछा गया। वृषभ ने महाराज धर्म का रूप था, उन्होंने कहा क्या बताऊं, केचिद विकल्प वशना आहुरात्मान आत्मना दैव मन्ने परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभुम। वृषभ ने कहा दुख के 4 कारण है, ध्यान से सुनना। हमको जब दुख होता है ना, हम प्रायः दूसरे को ही कारण बताते हैं, इसने हमको दुख दिया, इसने दुख दिया, इसने दुख दिया। यहाँ दुख के 4 कारण बताए गए। बोले वेदांत की दृष्टि में दुख का कारण है अविद्या, अज्ञान, नासमझी। जब दूसरा है ही नहीं तो कौन दुख देगा, किसको दुख देगा? अगर ब्रह्मनिष्ठ है वेदांती। भक्ति की दृष्टि में दुख भगवान की लीला है। किसी को उन्होंने रावण का रोल दिया है, किसी को राम जी का रोल दिया है। जिसको जो रोल दिया है वो कर रहा है। अगर आप उसमें भगवान की लीला समझेंगे तो दुखी नहीं होंगे, और भगवान की लीला नहीं समझेंगे तो दुखी होंगे। क्यों? रामलीला होगी, रासलीला होगी, तो नायक खलनायक दोनों ही तो रहेंगे ना। अगर रामलीला रासलीला में रावण नहीं होए, रामलीला में, तो रामलीला होगी? यहाँ रामलीला होती है जबलपुर में, बड़ी प्रसिद्ध रामलीला होती है। ऐसे हम लोगों के क्षेत्र में बुंदेलखंड में भी रामलीला होती है। एक बार क्या हुआ, एक रावण का पाठ बहुत अच्छा करता था, कानपुर का व्यक्ति था, बहुत अच्छा कलाकार। अब वो आया, रामलीला हो गई, कमेटी वालों ने कुछ उसकी दक्षिणा कम करके दे दी। बड़ा बुद्धिमान था, कुछ बोला नहीं, चला गया। अगले साल रामलीला में फिर इनवाइट किया गया, वो फिर आ गया। रामलीला खूब आराम से चलती रही। जिस दिन रावण वध का प्रसंग था, वो रावण का पाठ करता था। अब वो महाराज हारमोनियम से व्यास जी ने बोला कि भगवान ने 31 बाण छोड़े, एक ने अमृत को सोखा, 20-30 बाणों ने, 20 ने भुजाओं को काटा, 10 ने सिर को काटा, और रावण गिर पड़ा। और राम जी ने बाण भी मार दिया और रावण गिरा भी। रावण खड़ा। और जैसे आप लोगों को हंसी आ रही, इसे पब्लिक हंसने लग गई, क्योंकि राम जी मार रहे हैं, रावण गिर ही नहीं रहा। पीछे से वो टीम मैनेजर ने कहा, या कमेटी वालों ने कहा, अरे भाई तू मरता क्यों नहीं है, हंसी हो रही है, गिर जा। वो बोला जब तक पिछले साल की दक्षिणा नहीं दोगे तब तक नहीं गिरूंगा। पहले वो दे दो और इस साल की पूरी दे दो। माने अगर रामलीला में रावण का रोल भी ठीक ना हो तो रामलीला चलेगी? नहीं चलेगी। हाँ। तो दूसरा कारण है भगवान की लीला। भक्त के लिए भगवान की लीला है। राम के रूप, हनुमान जी के रूप में भी भगवान की लीला, रावण के रूप में भी भगवान की लीला। तीसरा है कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत को मानने वाले के लिए दुख का कारण है उसका अपना कर्म। काहु न को सुख दुख करि दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म सिद्धांत, अगर आपको अच्छा पति मिला है आपके सत्कर्म का फल है, अगर आपको अच्छा पति नहीं मिला है आपके दुष्कर्म का फल है। आपको अच्छी पत्नी मिली है आपके सत्कर्म का फल है,
आपको अच्छी पत्नी नहीं मिली, आपके दुष्कर्म का फल। हाँ? अपने कर्म का फल मिलता है, पुत्र हो, मित्र हो, पति हो, पत्नी हो, व्यापार हो, जो भी आपके कर्म का फल। कर्म सिद्धांत बोलता है कर्म का फल दुख का कारण। और एक चौथा कारण और है, स्वभाव। स्वभाव माने निगेटिव थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ? ये भी आज के दुख का बहुत बड़ा कारण है। हाँ, कई लोगों की आदत पड़ जाती है, सब कुछ ठीक होगा। अब यहाँ सब कुछ ठीक है, बैठने की व्यवस्था है, चाय पानी की व्यवस्था है, लेकिन जिसको दुख निकालना है, आयरन सिंह जी ने सब कुछ तो ठीक किया है, लेकिन वो लेकिन निकाल देगा। वो कहाँ निकालेगा हमको तो नहीं पता है, लेकिन वो निकाल देगा। हाँ? ये है नेगेटिव थिंकिंग। सब कुछ ठीक हो लेकिन, हाँ? ये जो लेकिन निकालने वाली आदत है ना, नेगेटिव थिंकिंग इसको बोलते हैं। ये आज के समाज में 50% लोग नेगेटिव थिंकिंग से दुखी। हाँ? विचार करने के तरीके से। हाँ? तुम्हारे पास जो है उससे सुखी नहीं हो, जो नहीं है उसके लिए दुखी हो। ये जवाब किसने दिया? वृषभ ने। और ये जवाब जब वृषभ ने दिया तो परीक्षित समझ गए कोई सामान्य वृषभ बैल नहीं है, ये तो धर्म का अवतार है। परीक्षित ने उठाई तलवार और कलयुग को मारने के लिए दौड़े। जो राजा का वेश बनाए हुआ था, भागा। भाग के जाए कहाँ? अंत में इन्हीं के चरणों में आया, पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। कलयुग भी बड़ा बुद्धिमान था। कलयुग ने कहा आप राजा हैं और धर्म के रास्ते धर्मनिष्ठ राजा है, और शास्त्र में लिखा है राजा की शरण में अगर कोई आ जाए तो उसको मारना राजा का धर्म नहीं होता। मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करिए। अब परीक्षित धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने कहा कि एक ही शर्त पर रक्षा होगी कि तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। श्री कृष्ण के भक्त के राज्य में तुम्हारे जैसे व्यक्ति नहीं रह सकता है।